कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं सबको अपना 100% देता हूँ, बट कोई मुझे ढंग से ट्रीट नहीं करता, हमेशा मुझे गलत बोलते हैं लोग। मैं सबके साथ घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, उनके साथ पार्टी करना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ बैठ के हंसना चाहता हूँ, बट कोई मुझे समझता नहीं है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? क्या आपको भी लोनली और रिजेक्टेड फील होता है? क्या आपके अंदर भी यही सारी कहानियां चल रही हैं? इससे कैसे डील करा जाए? क्या सच में मुझे दुनिया हेट करती है? और अगर करती है तो मैं ऐसा क्या करूं कि सारे लोग मुझे प्यार करने लग जाएं? यही समझेंगे इस वीडियो में। तो चले बोर्ड पे। इस वीडियो के एंड में ना आपको ये पता लग जाएगा कि लोग मुझे क्यों हेट करते हैं, मैं क्यों सैड और लोनली फील करता हूं, और क्यों लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते। बट ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन क्या होता है और क्यों लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। तो देखो, कंपैरिजन ना छोटे से लेके बड़े से बड़े इंसान तक सब करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है लाइफ के लिए, नेचुरल चीज है। क्यों? क्योंकि हमें ना सोशल लाइफ जीनी है, हम एक सोशल एनिमल है, हमें इंसानों के बीच में रहना है, और हमें ना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि मान लो मुझे एक अमीर आदमी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, तो मैं उस इंसान को देखूंगा, उसकी हैबिट्स और अपनी हैबिट्स को कंपेयर करूंगा, और फिर मैं शायद मेहनत करके उसके लेवल तक पहुंच पाऊं, उतना पैसा कमा पाऊं। तो कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग तो अपने कपड़े कंपेयर करते हैं, कई लोग अपने घर को भी कंपेयर करते हैं कि मेरा घर छोटा उसका बड़ा, राइट। और कई लोग तो अपने पार्टनर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी कंपेयर करते हैं। अब ये गलत नहीं है कुछ, हम अपने फैमिली मेंबर्स को या पार्टनर को अच्छा या बुरा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले किसी दूसरे इंसान को देखा है, उससे बात करी है जो हमारे लिए अच्छा या बुरा था, राइट। तभी हमारा पार्टनर अच्छा या बुरा हुआ है। अब अगर सारे ही अच्छे होते या सारे ही बुरे होते तो फिर ये अच्छा और बुरा जैसा शब्द कभी बनता ही ना, सब कुछ नॉर्मल होता। और अगर अच्छा या बुरा होता ही ना तो फिर हमें कभी प्यार और गुस्सा आता ही ना, और अगर प्यार और गुस्सा नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, तो हम इमोशनलेस बन जाते। और अगर एक इंसान इमोशनलेस हो गया फिर वो इंसान रहा ही नहीं, वो रोबोट बन गया। अब यहाँ पे मैं चिट्टीदार रोबोट की बात नहीं कर रहा, रोबोट बन गया सिंपली, ठीक है। तो इसलिए कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ना एक साइकिल है जो चलती रहेगी, कभी रुक नहीं सकती। अब कंपैरिजन के भी ना दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल 2% है, मतलब बेसिकली दुनिया में जितने भी लोग हैं ना उसमें से कुछ 1 से 2% लोग हैं जो पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं, बाकी 98% है नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं। तो हम सबसे पहले 1 मिनट में इसको खत्म करेंगे, और बाकी वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा क्योंकि ये बड़ा पार्ट है और हमें यहां से यहां पे जाना है। ओके, सो ये पॉजिटिव कंपैरिजन साइकिल क्या है। मान लो ये एक इंसान है जिसको मैंने देखा और इसके लेवल तक मैं पहुंचना चाहता हूं, तो मैंने सोचा यार इसने ना बहुत मेहनत करी है यहां तक पहुंचने के लिए, अगर मैं भी उतनी मेहनत करूंगा ना तो मैं भी वहां तक पहुंच जाऊंगा और मुझे भी उतना सारा पैसा मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा क्रिएटर्स को, बिजनेसमैन को, अचीवर्स को, और कई बार हमारी फैमिली में भी ना ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, तो हम उनको इंस्पिरेशन लेके मेहनत करने लग जाते हैं, राइट। तो हमने इन सबको देखा और ग्रोथ के रास्ते पे हम चलने लग गए। ओके, और जैसे हम ग्रोथ के रास्ते पर चलने लग गए तो हमें क्या मिली, हमें मिली गालियां। अब गालियां हमें कौन देगा, गालियां हमें देगी सोसाइटी और फैमिली। क्यों देगी? क्योंकि ना मैक्सिमम लोग ना इनमें से भी जो हैं वो भी नेगेटिव लोगों में ही आते हैं, 98% में। अब मान लो ये आपकी दुनिया है और ये मेरी दुनिया है। अब मैं अगर आपको आपकी दुनिया के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर दे दोगे, बट अगर मैं आपको इस दुनिया के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, आप बोलोगे क्या फालतू की बात कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कुछ। एग्जैक्टली, उनको इतनी ही नॉलेज है, अगर मैं उनसे बाहर की बात करूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट्स व्हाई वो गालियां देते हैं। तो आपने देखा ही होगा, आप कुछ अलग करने जाते हो तो फैमिली और सोसाइटी और रिलेटिव्स बहुत ज्यादा रेसिस्ट करते हैं कि भाई ये क्या करने जा रहा है, बेवकूफी कर रहा है तू, राइट। बट होता क्या है, आपको इनको इग्नोर करना है। इग्नोर तब करना है अगर आप सही काम कर रहे हो। कई बार आपको गालियां पड़ेंगी क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो, बट अगर आपको पता है कि आप सही काम कर रहे हो तो गालियों को इग्नोर करना बहुत अच्छी बात होती है। ओके, सो गालियां पड़ेंगी, इग्नोर करो और ग्रोथ करते रहो। और एक टाइम आएगा जब आपकी सोसाइटी और फैमिली को ना आपकी ग्रोथ दिखने लग जाएगी। जैसे उनको दिखने लग गई तो वो आपको कॉल करके बोलेंगे वाह बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, अब क्या कर, हमें भी सिखा दे। कैसे किया तूने,
शाबाश बेटा शाबाश, हमें तो पूरा भरोसा था तेरे ऊपर, पहले नहीं था अब आने लग जाएगा। तो ये नॉर्मल चीज है, सबके लिए है। आप दुनिया में जितने मर्जी बड़े बड़े लोगों की केस स्टडी उठा लो, उनको स्टार्टिंग में किसी ने सपोर्ट नहीं करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। इवेंचुअली जब वो बड़े बने तो सब लोग उनके साथ जुड़ गए कि अब हमें भी बड़ा बना। सो आपकी फैमिली और सोसाइटी भी बड़ी बनेगी, बट उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कंपैरिजन साइकिल। जब हम पैदा हुए ना, तब हमारी फैमिली ने, सोसाइटी ने हमें बहुत प्यार दिया, हमें प्यार का भूखा और एडिक्ट बना दिया। हमें 10-15 साल तक तो शाबाशी मिलती रही, वाह बेटा वाह तूने बहुत अच्छा किया। बट जब बाद में हमारी सोच बदली, हमने उनको कुछ अलग बताया कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं दुनिया से अलग, तो उन्होंने रेसिस्ट किया। और जब उन्होंने रेसिस्ट किया तो हमें ऐसा लगने लग गया यार शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। और जब हमें ऐसी फीलिंग आई तो हमने क्या किया, हमने लोगों को खुश करना शुरू कर दिया। हमें ऐसा लगा कि अगर हम लोगों को खुश करेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, तो लोग खुश हो जाएंगे और फिर से हमें शाबाशी देंगे, क्योंकि प्यार तो सबको चाहिए दुनिया में। बट ये आपको भी पता और ये मुझे भी पता है कि दुनिया में सबको खुश नहीं किया जा सकता। अगर आपको सबको खुश करना है तो आपको आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आइसक्रीम से कोई भी नाराज नहीं होता। और मैं तो यहां तक बात कर रहा हूं कि लोग तो आजकल भगवान से भी खुश नहीं है। लोग तो इस हद तक जा चुके हैं ना, इतनी बुरे तरीके से बात करते हैं कि तेरा भगवान गंदा और मेरा भगवान अच्छा। लोगों ने तो भगवानों में भी बंटवारा कर दिया है, लोगों को भगवान का मीनिंग ही नहीं पता आज तक, ठीक है ना। तो लोग तो भगवान से भी खुश नहीं होते, आपसे क्या खुश होंगे, ठीक है। और जब लोग खुश नहीं होते तो फिर लोग गुम जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। फिर उनको कुछ नहीं पता लगता जिंदगी के बारे में, क्या करना है, क्या बनना है, क्या नहीं करना, क्यों मुझे लोग हेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। और जब लोग खुश नहीं होते तो सेकंड कैटेगरी जो लड़ने लग जाती है, जो लोगों के साथ फाइट करती है। फाइट क्यों करती है? क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और चीजें हैं, इनको चाहिए सब कुछ बट ये मेहनत नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल कमेंट्स में ना बहुत सारे लोग आते हैं जो उल्टी सीधी गालियां लिखते हैं, बड़ी उल्टे सीधे वर्ड्स लिखते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इनको चाहिए क्या, क्यों ये इतने एग्रेसिव हैं, क्यों ये ऐसी बातें करते हैं, इसके पीछे लॉजिक समझो। इनको चाहिए पैसा, बट ये पैसे के लिए मेहनत नहीं करते। इनको चाहिए फेम, बट इनको कुछ आता नहीं है, कोई स्किल नहीं है इनके पास, तो फेम भी नहीं मिल सकता, क्योंकि एक फालतू आदमी को कौन फॉलो करेगा, राइट। और इनको चाहिए रिस्पेक्ट, बट ये रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जो इनको रिस्पेक्ट देगा कोई, ठीक है ना। इनको ये सब चाहिए और ये देखते भी हमें और गालियां भी हमें देते हैं। रीजन क्या है? आपने अगर एंड्रयू टेट की बात सुनी हो तो एंड्रयू टेट कहता है कि अगर आप मुझे हेट करते हो और फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप फिर भी मेरे फैन हो, यू आर माई फैन। सो ये फैन ही होते हैं हमारे, बस ये मेहनत नहीं करना चाहते, तो इनको लड़ने में ज्यादा विश्वास होता है। और जब ये लड़ते हैं तो इनको कोई रिजल्ट मिलता नहीं है और फिर ये भी गुम जाते हैं, ये भी लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये साइकिल इनकी चलती रहती है 98% लोगों की दुनिया में। और अगर आप यूट्यूब पे और गूगल पे जाओगे ना, आप देखोगे कि दुनिया में कितने परसेंट लोग उन्होंने गलत करियर चूज किया है, कितने परसेंट लोग एग्रेसिव हैं, तो आपको ज्यादा परसेंटेज यहाँ मिलेगी, ज्यादा परसेंटेज यहाँ। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना करियर ढंग से चूज किया है। जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, 98% 99% को तो पता ही नहीं है जिंदगी में क्या करना है। अब यहाँ पे आपका लेसन वन आता है। आप पूछोगे कि इनमें से अच्छा कौन और बुरा कौन। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये भी अच्छा और ये भी अच्छा, मेरे लिए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान मुझे सिखाता है कि कैसा बनना है जिंदगी में, कितना अच्छा इंसान बनना है, और दूसरा मुझे ये सिखाता है कि मुझे कैसा इंसान नहीं बनना है। तो ये दोनों ही मेरे टीचर्स हैं, दोनों ही मेरे गुरु हैं। मैं दोनों को उस नजरिए से देखता हूं। एक बात समझो, ये दुनिया ना हमारा आईना है, जो आप देखोगे ना आपको वही मिलेगा। आपका पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए। ओके, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है, ये समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला है लगता है और दूसरा है आप हो।
तो आपको दो चीजें समझनी है, एक लगता है, एक आप हो। अब अगर आप ऑलरेडी यहां तक वीडियो को सुन रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको ना शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे जो मैं बातें करूंगा। मे भी आप सोचो यार ये क्या बातें कर रहा है इंसान, बट ये सच्चाई है, मेरा काम है आपको बताना जो रियलिटी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और सुनते सुनते सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो पहले समझते हैं लगता है। अब मान लो आप वीडियो देख रहे हो, आप दो लोग, एक राहुल और एक अंजलि। राहुल को एक बहुत ही सेक्सी बॉडी बनानी है ऋतिक रोशन जैसी, और अंजलि को एक बहुत ही अच्छी फिगर बनानी है, वेट लूज करना है, कियारा आडवाणी लगना है अंजलि को। ठीक है, अब दोनों की ना सोच तो बहुत अच्छी है, दोनों कंपैरिजन तो अच्छी जगह पे कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मान लो ये आप हो और आप एक कंपनी में ना जॉब करते हो, और ये आपका कलीग है जो आपके साथ ही कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठता है, आपके लेवल का इंसान है। ये आपका बॉस है जिसका नाम है एलॉन मस्क, और ये है वो चाय वाला लड़का जो आपके ऑफिस में सबको चाय बांटने आता है, देने आता है। ठीक है, और ये क्या है? ये है आपकी शैडो। शैडो मतलब आसान भाषा में आपकी अंतरात्मा जो सच बोलती है, क्योंकि बाहर से ना हम सब लोग ना बहुत झूठे हैं, हम कुछ भी बाहर बोल देते हैं, फेंक देते हैं, बट अंदर से हमें पता है सच्चाई क्या है। ओके, सो ये शैडो है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये आपकी ड्रीम है, आप यहां तक पहुंचना चाहते हो, एलॉन मस्क तक आपको बॉस बनना है, और ये आपका डर है कि आप चाय वाले तक ना पहुंच जाओ, राइट? बट यहाँ पे एक्चुअल बात क्या है? आपको ना बॉस से ऊपर नहीं जाना है, ना आपको बॉस के करीब पहुंचना है, क्योंकि अगर आपको बॉस के आसपास पहुंचना होता ना तो आप उसके जितनी बॉस जितनी मेहनत भी कर रहे होते, बट आप उतनी मेहनत कर नहीं रहे हो, ये सच्चाई है, आप जानते हो, राइट? प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो शैडो है ना, जो आपकी अंतरात्मा है, वो जानती है कि आप यहां नहीं देख रहे, आप कंपटीशन यहां नहीं कर रहे, आप कंपटीशन इसके साथ कर रहे हो, अपने कलीग के साथ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इससे ऊपर जाऊं या ना जाऊं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इससे ऊपर रहूं या ना रहूं, आपको फर्क पड़ता है भाई मेरे को इससे नीचे नहीं जाना। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि मैं इससे नीचे ना चला जाऊं, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इससे ऊपर नहीं जाना चाहते आप, क्योंकि अगर जाना चाहते तो आप मेहनत करते, बट मैक्सिमम लोग मेहनत नहीं करते हैं। एलॉन मस्क तो पूरी दुनिया बनना चाहती है, आप, मैं और इस सारे लोग, बट मेहनत कर रहे हो आप, बैठ के फोन ही चला रहे हो ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है लाइफ में, दैट्स व्हाई। अब सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि आप ऋतिक रोशन तो बनना चाहते हो, अंजलि कियारा आडवाणी तो बनना चाहती है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसको ऋतिक रोशन से और कियारा आडवाणी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता होता तो उतनी मेहनत करते दोनों। आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि जब मैं अपने फ्रेंड के साथ अपनी फैमिली के सामने कोई पार्टी करूं, कहीं घूमने जाऊं ना, मैं अपने फ्रेंड से अच्छा लगना चाहिए, मेरी फिगर, मेरी बॉडी मेरे फ्रेंड से ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए। आप कंपटीशन गलत जगह पे करते हो। कंपैरिजन आपका अच्छा है, कंपैरिजन अच्छा है, कंपटीशन गलत है। और जब आपका कंपटीशन ही गलत है तो आप कैसे जीत जाओगे? अगर आपको रेस में भागना है तो आप एथलीट के साथ ही कंपटीशन करोगे ना। अगर आप जेवलिन थ्रो वाले के साथ या शॉटपुट वाले के साथ या बॉक्सिंग वाले के साथ रेस का मैच लगा रहे हो तो आपका लॉजिक ही गलत है ना, आप देख ही गलत जगह रहे हो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये तो आपको लगता है वाला सिनारियो हो गया। अब बात आती है आप हो, क्या हो आप हो खराब। अब यहाँ पे एक बात समझ के जाना, मैं आपको खराब नहीं बोल रहा, यहाँ पे बात कुछ और है, ठीक है? आप खराब क्यों हो? क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। कम्युनिकेट करना क्यों नहीं आता? क्योंकि जब भी आप कहीं बैठते हो ना, किसी के साथ रहते हो, आप उसका मूड खराब कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप पार्टी में बैठे हो, 10 लोग और बैठे हैं, आप बोल रहे हो कि यार मेरा तो आज मन नहीं कर रहा, मेरा मूड खराब है। आपका मूड खराब है, आपने 10 लोगों का और मूड खराब कर दिया, आपने उनकी एनर्जी सक कर ली। आप एनर्जी गिवर नहीं हो, एनर्जी टेकर हो, ठीक है ना? सेकेंड, जब आप किसी वो कॉन्फ्रेंस में बैठे हो या कोई मीटिंग में बैठे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, सबका दिमाग काम की तरफ है और आप उसको उंगली कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, मजे ले रहे हो, आपने उनकी एनर्जी खींच ली, आपने एनर्जी दी नहीं, वहां पे आपने उनको रिलैक्स नहीं किया, आपने उनकी एनर्जी खींच ली। अब दूसरी तरफ खराब क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर खराब है, आप अच्छी तरह बिहेव नहीं करते, आप लोगों की सुनते नहीं हो, आपके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, आपको लगता है कि आप ही दुनिया में सही हो।
प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं करता। नो, आप करते हो, पर मैं तो नहीं। आप करते हो, अरे नहीं मैं, आप करते हो, मान जाओ मेरी बात। प्रॉब्लम यही है कि लोग सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। लोग ईगो और एटीट्यूड में रहते कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन तो ऋतिक रोशन से किया है भाई, मैं तो ऋतिक रोशन हूं, मेरे से स्मार्ट कोई नहीं है। और कंपटीशन करते अपने दोस्तों के साथ, तो ऋतिक रोशन दोस्तों के साथ कैसे बात करेगा? अकड़ के ही बात करेगा ना, एटीट्यूड के साथ ही बात करेगा। ड्रीम है आपकी बॉस बनना, तो बॉस के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो एलॉन मस्क के साथ, बट अपने कलीग के साथ ऐसे बात करते हो जैसे आप एलॉन मस्क को बने नहीं हो, अभी उतनी मेहनत नहीं करते हो। बाहर से देखना और अंदर से कुछ और बताना, दोनों में बहुत फर्क है। अब यहाँ पे क्लाइमैक्स आने वाला है, तो सैम की कहानी ध्यान से सुन के जाना। अब ये सैम कौन है? वेल, सैम एक लड़का है जो एथलीट है, जो मैराथन रन करता है। सैम जब भी भागता है ना, वो हमेशा लास्ट आता है। और खास बात यह है कि सैम ना कभी भी फर्स्ट आ ही नहीं सकता, वो हमेशा ही लास्ट आएगा। सारे लोग ना 5 मिनट में अपनी रेस को खत्म कर देते हैं, बट सैम को आधा घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि ना सैम ना एक स्पेशल चाइल्ड है। सैम ना, उसके बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो टेढ़ा होके चलता है। उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ढंग से चल नहीं सकता, वो भागता बहुत स्लो स्लो है, ठीक है। बट उसको मैराथन रन करने का शौक बहुत है। तो जब वो भागता है ना, वो भागते भागते गिर जाता है, फिर वो पैर वैर छिल जाते हैं उसके, खड़ा होता है, पानी पीता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है। तो भागता रहता है और आधे घंटे में वो रेस को कंप्लीट करता है और हमेशा लास्ट आता है। अब यहाँ पे सुन के आपको कोई ज्यादा मजा नहीं आया। असली बात पता क्या है? स्टोरी ये है कि जब सैम भागता है ना, तो पूरी जनता में से लोग उठ के उसको खड़ा करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं और उसके साथ भागते हैं। जो एथलीट उसके साथ भागे थे, जो अच्छे रनर्स हैं, वो रेस को 5 मिनट में कंप्लीट करने के बाद वापस सैम के साथ आधे घंटे तक रेस को दोबारा कंप्लीट करते हैं। आधे घंटे तक पूरे का पूरा स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ सैम के लिए बैठता है और तालियां बजाते रहता है। सैम के लिए स्पेशल रिबन लगता है फिनिश लाइन वाला, वो सैम है। अब यहां से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? वेल, ये सोचो कि सैम ने जब अपने लिए मेहनत करी ना, तो पूरी दुनिया ने उसकी हेल्प करी। पर वो लोग जो सिर्फ बोलते हैं कि हम देश के लिए ये कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए ये कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए ये कर रहे हैं, उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, उनकी कोई मदद करने नहीं आता, क्योंकि वो दूसरों के लिए चीजें कर रहे हैं, दूसरों को खुश कर रहे हैं। बट सैम अपने लिए रेस दौड़ रहा था, तो पूरी दुनिया उसके पैरों में आ गई, पूरी दुनिया ने उसकी हेल्प करी। शाहरुख खान की बात याद करो कि जब सच्चे दिल से किसी एक चीज को चाहो ना, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है, तुम्हें हर चीज देगी, पूरा यूनिवर्स तुम्हें हर चीज लाके देगा। तो इस बात से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि भाई दुनिया में लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे साथ रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, हम जिनके साथ रहना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते। सो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। और एक बात मेरे को किसी ने बताई थी कि दुनिया में 100 लोग हो ना, तो आपको सिर्फ एक तंग करने वाला मिलता है। 99% हम खुद ही अपने आप को तंग कर रहे होते हैं, कोई मैं तंग नहीं करता। और अगर आपको फिर भी इस बात पे यकीन नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सब हेट करते हैं, मुझे सब परेशान करते हैं, तो आप अकेले अपने कमरे में बैठ के देखो, कमरे से सबको बाहर भेज दो और अकेले बैठो। अगर आप अभी भी परेशान हो ना, तो मतलब आप खुद प्रॉब्लम हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हैं जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते। लोग हैं जो आपको समझना चाहते हैं, आप नहीं समझना चाहते। लोग हैं जो आपके साथ प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, आप उनके साथ बात नहीं करना चाहते। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कृष्ण भगवान ने खुद बोली है। कृष्ण भगवान ने बोला है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। जब उन्होंने अपना मुंह खोला था तो उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा था। और यही बात गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी है, जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में वही हमारे अंदर है। हम जैसा दुनिया को देखना चाहते हैं ना, हमें वैसे ही दुनिया दिखेगी। अगर मुझे लगता है ना, अगर मैं हर एक इंसान को प्यारा देखता हूं ना, अगर मैं देखता हूं कि यार मैं हर इंसान में अच्छी चीजें देखता हूं, तो मुझे अच्छा ही दिखेगा। अगर मैं हर किसी के साथ बैठ के उसको सुनता हूं, तो लोग भी मुझे सुनेंगे। बट अगर मैं ही ईगोइस्टिक हूं, मेरे अंदर ही एटीट्यूड है कि यार मैं तो बड़ा आदमी बन गया, मेरे इतने फॉलोअर हो गए, मैं ऐसा हो गया, तो मुझे दुनिया में कभी प्यार नहीं मिलेगा। तो आईना हमारा अंदर है,
हम उसी आईने से पूरी दुनिया को देखते हैं। तो सारी बातों की एक बात, अगर हमें लगता है ना कि लोग हमें पसंद नहीं करते, हमें हेट करते हैं, तो प्रॉब्लम और कहीं नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो लोग लाइक करें। ना हमारे पास पैसा है, ना हमें कोई स्किल आती है, ना हमें बात करनी आती है, हमारे अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, हम लोगों की सुनते नहीं है, हमें लगता है हम ही शाहरुख खान है। तो जब हमारे अंदर ये सारी गलत चीजें हैं, जब हम लोगों की एनर्जी सक कर लेते हैं, तो फिर लोग हमें क्यों प्यार करेंगे, लोग हमें क्यों पसंद करेंगे? और सेकंड, हम उन लोगों पे फोकस करते हैं जो हमें पसंद नहीं करते। हम उनको खुश करने में लगे हुए हैं, बट सबको खुश कर नहीं सकते। और जो लोग हमारे से पहले से ही खुश हैं, जो आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, बट आप उनके दोस्त नहीं बनना चाहते क्योंकि आपको फिर लगता है कि आप तो भाई ऋतिक रोशन हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ब्रह्मांड अंदर है। तो जैसा आप देखोगे ना दुनिया को, वैसे आपको दुनिया दिखेगी। और अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हो ना, अपनी ग्रोथ के ऊपर, तब आपको दुनिया पसंद करेगी। बट अगर आप लोगों को खुश करने में लग जाते हो, तो फिर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो सब कुछ छोड़ो भाई, सब कुछ भूल जाओ, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपने ऊपर मेहनत करो, कुछ ऐसा करो कि आपको थोड़ी बहुत गालियां पड़े, बट उसके बाद वही लोग आपको कॉल करके बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया किया तूने। बट अगर आप नेगेटिव साइड चले जाओगे और लोगों को खुश करने में या लड़ने में चले जाओगे, तो भाई लॉस्ट हो जाओगे जिंदगी में। तो यही बात कहना चाहता हूं कि लोनलीनेस बाहर नहीं है, लोनलीनेस अंदर है। हेट बाहर नहीं है, हेट अंदर है। गुस्सा बाहर नहीं है, गुस्सा मेरे अंदर है। समझे? सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस समझ आया होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टॉपिक था। इसके अलावा और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने आपको प्लेलिस्ट दे दिया, आप जाके जरूर देखना एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।